नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में और मैं हूं ट्विंकल गुप्ता दिन भर की ताजा तरीन और कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नियोजन नीति को लेकर छात्रों की बंदी का रांची के शहरी इलाकों में मिला जुला असर देखा गया। एक ओर जहां बंद समर्थक बंदी को सफल बनाने में जुटे रहे, वहीं पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था बंदी के मद्देनजर चाक चौबंद रही। इस बीच रांची में बंद कराने के लिए जिला स्कूल मैदान में छात्र इकट्ठा हो रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी छात्रों को हिरासत में लेते हुए कोतवाली थाना ले गई। इस दौरान कोतवाली डीएसपी प्रकाश राय ने बताया कि छात्रों की बंदी को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट है, किसी तरह का कोई असर बंदी का नहीं देखा गया है। अभी तक झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय कमेटी को मिली आंकड़ा के अनुसार कल 387 जगह बंदी के लिए धरने पर सड़क पर लोग उतरे, जिसमें छात्र के साथ उसके अभिभावक, किसान, मजदूर भी थे। और आज उससे भी और मैंने कम से कम आज 450 से प्लस अभी तक हैं। अभी जस्ट हम आ रहे हैं रांची जिला का ही बुंडू स्थित टोल प्लाजा गेट है पे कम से कम 40 किलोमीटर तक दोनों साइड पूरा गाड़ी जाम, सड़क पर पूरा एकदम धुआं 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 धुआं। और पूरे झारखंड जाम ऐसा है, जब घूम रहे हैं बंदी कराने के लिए तो दुकान इस कदर से लाइन से पूरा 100% बंद है। ऐसे लगता है कोई घर का संगमरमर का घर को अगर पोंछा लगाते हैं कोई केमिकल से तो चक 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 चमकता है पूरा साफ, वैसे ही पूरा सन्नाटा, एकदम पूरा साफ। हम आश्चर्य कर रहे हैं कि एक आह्वान पे लोग स्वेच्छा से बंदी कराने उतर रहे हैं और लोग से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब हेमंत सोरेन जी को तय करना है कि हम लोग और कितना दिन तक सड़क पे देखना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि बंदी पूरी तरह से सफल है। 60-40 की नियोजन नीति के खिलाफ छात्र सड़क पर ही दिखेंगे। सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी है, लेकिन हम सरकार को निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। झारखंड अलग इसलिए हुआ था ताकि यहाँ सभी लोगों के लिए रास्ते खुले रहेंगे। झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ की नौकरी पर सिर्फ स्थानीय लोगों का हक है। सभी लोग जो आए थे छात्र संघ वाले, उसको कोतवाली थाना लेके गए हैं अभी हम लोग। ये जो अपना उन लोग का जो मांग को लेके आज बंदी बुलाए थे, उसी को लेके जिला स्कूल मैदान में जमा हो रहे थे, उसको हम लोग डिटेन कर लिए अभी कोतवाली थाना। ज़्यादा नहीं है, ये लगता है 5 से 10 लोग हैं। वैसे दिन के दूसरे पहर के बाद राजधानी में बंदी का वैसा कोई असर नहीं देखा गया। इस दौरान शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रही, ताकि छात्रों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के गुड़ाबांधा प्रखंड के स्वर्णरेखा नदी को पार करते हुए 27 हाथियों का झुंड क्षेत्र के डुंगरी डीह में आ पहुंचा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 27 हाथियों का झुंड अभी भी क्षेत्र में मौजूद है। इसमें छोटे हाथी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि भाखर गांव से होते हुए हाथियों का ये झुंड तारासपुर और ज्वालकाटा के बीच डुंगरी डीह में पहुंच गया है। ग्रामीण हाथियों के झुंड को पास के जंगलों में भगाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि इससे अब तक उन्हें सफलता मिलनी बाकी है। वहीं विगत कई दिनों से गुड़ाबांधा में हाथियों का उपद्रव जारी है। हालात ये है कि अब तक कई लोगों की जान हाथियों के हमले में जा चुकी है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब हाथियों ने इस क्षेत्र में उत्पात मचाया हो। इससे पहले भी जिले के गुड़ाबांधा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के उत्पात के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच एक साथ इतने हाथियों का झुंड के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और जमशेदपुर के परशुडी के सरजामदा और गदड़ा के बीच राज्य संपोषित योजना से बन रही सड़क निर्माण में घटिया सामान का उपयोग करने और सड़क को सही तरीके से नहीं बनाने का मामला सामने आया है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़क निर्माण कार्य का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गणपति करुआ ने कहा कि घटिया सड़क निर्माण का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं।
इससे पहले गांव के लोगों ने काम भी रोक दिया था, लेकिन आश्वासन देकर फिर से काम को शुरू कराया गया था, लेकिन काम में सुधार नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जिले के डीसी 12 जून को गोविंदपुर में आयोजित होने वाले जनता दरबार में शामिल होंगे। उस दरबार में ही गांव के लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डीसी से शिकायत के बाद भी सड़क निर्माण में सुधार नहीं लाया जाता है तो आगे चलकर और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से घटिया सड़क निर्माण में ठेकेदार और अधिकारियों पर मिली भगत का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि इस पिच सड़क पर आधा इंच भी परत ठीक से नहीं दिया जा रहा है। इससे सड़क बनने से ठीक दूसरे दिन ही उखड़ रही है। इससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। उस रोड को हम लोग पिछले बार भी जांच किए थे, इंजीनियर से बात किए थे और फिर से बनना चालू हुआ है और उसी प्रकार से बनना चालू हुआ है कि अगर 10 आदमी झाड़ू लेकर उस रोड पर झाड़ू करे तो पूरा रोडे निकल जाएगा। ये रोड जिस तरह से बनाया जा रहा है और जिस तरह से मटेरियल यूज किया जा रहा है, 1 इंची हाफ इंची का रोड बन रहा है। मतलब ये पहला जो हम लोग का बरसात आएगा उस बरसात में ही ये रोड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से जनता का पैसा का बर्बादी ठेकेदार द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के खुदी लोंग गांव में एक युवक ने स्वच्छता का ध्यान देते हुए जल मीनारों की सफाई करके युवकों को प्रेरित किया है और इस पहल के जरिए मंगल चंद्र महतो स्थानीय युवकों को स्वच्छता और सफाई के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की अवस्था को सुधारने के उद्देश्य से मंगल चंद्र महतो ने एक समूह का गठन किया है जिसमें क्षेत्र के युवा सक्रियता पूर्वक भाग ले रहे हैं। उन्होंने सोलर चालित जल मीनारों की सफाई के लिए गांव के टंकियों पर ध्यान केंद्रित किया है। जल मीनारों के ऊपर समूह ने टंकी, पाइप और जमे हुए कचरे को हटाकर सफाई की। इसके अलावा युवाओं ने ग्रामीणों को भी स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंगल चंद्र महतो ने बताया कि वे हर वर्ष कुछ युवाओं को साथ मिलाकर पानी टंकी की सफाई करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब लोग सड़कों की सफाई कर रहे हैं तो युवाओं को पानी टंकियों की सफाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जल ही जीवन है और ग्रामीण क्षेत्रों में खुली टंकियों में जमा कचरा पानी को अशुद्ध बना देता है। इसलिए गांव में स्थापित जल मीनारों की नियमित सफाई के लिए युवाओं की सहभागिता आवश्यक है ताकि लोग स्वास्थ्यपूर्ण जल का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि बहुत सारे गांव में सोलर चालित जल मीनार लगाए गए हैं और लोग इन टंकियों से पानी पी रहे हैं। ये मानक बना रहने के बावजूद हमें सरकार के भरोसे नहीं रहकर अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए समय समय पर टंकियों की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छता का जिम्मा हर नागरिक का होना चाहिए और हमें अपने आप को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से खुदीलोंग के युवाओं ने संगठन और प्रेरित ढंग से स्वच्छता को अपनाया है। उनकी पहल की सराहना की जानी चाहिए और ये प्रेरणा और सामर्थ्य का प्रतीक है जो अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छता और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय है। पिछले 2019 को मुखिया सरकारी फंड की ओर से जल में लगा हुआ है तो हम आज देखे कि पानी खुलते समय कीटाणु जैसा निकल रहा था, तो सोचे कि चलो आज साफ कर देते तो अच्छा होगा। तो मैं और मेरा संदीप भाई के साथ साफ सफाई करवाया और दो बार हम साफ किया था। इस बार मिलकर तीसरा बार हो रहा है। मैं आप सबके गांव-गांव में लगे जल मीनार, टंकी जितना सारा लगा हुआ है, सब लोग अपने स्तर से साफ सफाई करें ताकि शुद्ध पानी पी सके। और इधर लोहनगरी जमशेदपुर में उन प्रतिभाओं की कमी नहीं है जिन्हें छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी अभिनय का जलवा बिखेरा हो। हम आज एक ऐसे ही प्रतिभाशाली कलाकार की बात कर रहे हैं जो छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं।
यहाँ हम बात कर रहे हैं शहर के एग्रीको निवासी जाने माने कलाकार जय मिश्रा का, जो दूरदर्शन पर 90 के दशक में चलने वाले लोकप्रिय धारावाहिक शक्तिमान में घोष बाबू का चर्चित किरदार निभाते हुए लोकप्रिय हुए थे। इसके अलावा कई अन्य धारावाहिक और फिल्मों में भी जय मिश्रा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। वे इन दिनों एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस समय का मेहनत और काम का मजा अलग हुआ करता था, जो एक जुनून के साथ काम होता था और दर्शक भी बहुत ही सुकून के साथ किरदार को देखते थे। यही कारण है कि शक्तिमान सीरियल काफी देखा जाने वाला सीरियल साबित हुआ था, जिसमें वे एक पत्रकार की भूमिका में थे। उसके बाद उन्होंने बालिका वधू सहित कई सीरियल के अलावा फिल्मों में भी कई अहम किरदार निभाए। अपने शहर जमशेदपुर के बारे में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पहले से ही उन्हें खूब भाता है। इसकी वजह यहाँ के लोग तो हैं ही, यहाँ का कल्चर भी काफी अच्छा है। समय का जैसे सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा सुपर हीरो रहा है, काफ़ी पॉपुलर बच्चों में। आज भी 25 साल होने के बाद भी जो वो बच्चे उस दौर के थे, आज वो बड़े हो गए, उनके खुद बच्चे हो गए हैं आज की तारीख, लेकिन आज भी उनके जहन में एक एक कैरेक्टर, मैं अपनी भूमिका की बात करूँ तो घोष बाबू का कैरेक्टर हम करके शायद भूल गए थे कि चलो दूसरे चीज़ों में, लेकिन आज भी लोग याद कराते हैं उस कैरेक्टर के नाम से कि आप घोष बाबू हैं। तो अच्छा लगता है और उनके लिए खुशी की बात है कि अब बड़े पर्दे पे शक्तिमान बनने जा रहा है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में मांझी परगना महाल द्वारा नव नियुक्त पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा के पगड़ी पोशी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर नवनियुक्त पावड़ा तोरोप परगना को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। मुसाबनी के पाथर घोड़ा स्थित आम बागान में मांझी परगना महाल द्वारा नव नियुक्त पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा पर पगड़ी पोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश परगना बैजू मुर्मू एवं मांझी परगना महाल के जिले से आए सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर पूर्व पावड़ा तोरोप परगना स्वर्गीय सन्नी हांसदा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद पगड़ी पोशी का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ नव नियुक्त पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा का पगड़ी पोशी कर तथा फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर आदिवासी संथाल सामाजिक सुशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शपथ ग्रहण भी कराया गया। नवनियुक्त पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा ने कहा कि ये पद मिलने के बाद जिम्मेवारी उनकी बढ़ी है। सबको एक साथ लेते हुए सामाजिक रीति रिवाज को बचाने का काम करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आज यहाँ पाथरगढ़ आम बागान में हमारे देश परगना बाबा मान भजू मुर्मू जी मुझे पगड़ी पहना के सम्मानित किए, साथ ही शपथ ग्रहण भी कराए। शपथ ग्रहण होते ही सबसे पहली बात तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी हो गई है कि हमारे समाज के प्रति, क्योंकि मैं ही हमारे समाज में जो भी गलत अगर होंगे तो मैं ही उसका सुधार करूंगा, गलत कभी होने नहीं दूंगा। और जितने भी हमारे प्रधान सब हैं मुसाबनी प्रखंड के या मेरे तरफ के जितने भी प्रधान सब है, सबको मैं साथ लेके चलूँगा और हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य करूँगा। बैठक में तालसा मांझी बाबा दुर्गा चरण मुर्मू ने बताया कि नवनियुक्त पावड़ा तोरोप परगना रवि हांसदा संथाल समाज के सर्वांगीण विकास का कार्य बखूबी करेंगे। उन्होंने कहा कि ओलचिकी लिपि में पढ़ाई चालू करने, शिक्षकों की बहाली करने, संथाल एकेडमी खोलने तथा संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हम लोग आंदोलित हैं। इसके लिए सरकार को 27 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तब तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 4 जुलाई को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। हम लोग पावड़ा तोरोप धार दिसोम पूर्वी सिंहभूम में मांझी परगना स्वशासन व्यवस्था पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था मांझी परगना महाल के अगुवागण उपस्थित हैं और यहाँ हमारे पूर्व के परगना बाबा
सनी हंसदा जी का असामयिक निधन हुआ था। और इस तरह यहाँ पावड़ा तोरप परगना बाबा का हम लोग उसको पगड़ी चाल किया और आज नवनियुक्त परगना बाबा को आशीर्वाद हम लोग दिए हैं। श्री रवि हंसदा पावड़ा तोरप परगना, आज से इनका नेतृत्व में पावड़ा तोरप धार दिसोम संचालित होगा। न्याय व्यवस्था हो, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का कार्य हो और संथाल समाज का सर्वांगीण विकास का काम हो। और खबर सरायकेला खरसावां जिले से है, जहां के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में खतियान भाषा संघर्ष समिति व झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में आहूत झारखंड बंद का दूसरा दिन रविवार को मिला जुला असर देखा गया। इस दौरान सड़कों पर बहुत ही कम वाहन चले, इससे सड़कें सुनसान व वीरान नजर आईं। इस दौरान ईचागढ़ थाना क्षेत्र में सीओ भोला शंकर महतो के नेतृत्व में बंदी को देखते हुए पुलिस की टीम गश्ती करती नजर आई। वहीं बंदी के दूसरे दिन क्षेत्र में स्वतः स्फूर्ति बंद रहा। इस बंदी का मिलन चौक पर भी मिला जुला असर देखने को मिला। दूसरी ओर कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुली रही तो कहीं दुकानें बंद रही। हालांकि इस दौरान लंबी दूरी की भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन ठप रहा। बता दें कि नियोजन नीति 60-40 को वापस लेने व स्थानीय नीति परिभाषित करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन व खतियानी भाषा संघर्ष समिति द्वारा 2 दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। बंद के पहले दिन शनिवार को बंद समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन कर सड़कों पर वाहनों को रोका और दुकानों को बंद कराया गया था। वहीं दूसरे दिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दल बल के साथ स्थिति को सामान्य करने के लिए सड़क पर मुस्तैदी से डटे रहे। इस दौरान दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी भोला शंकर महतो ने कहा कि 2 दिवसीय बंद को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ गश्ती किया जा रहा है। इस दौरान हुड़दंगियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और सड़क परिवहन सुचारू रूप से चल रहा है। बंद समर्थकों को सड़क जाम नहीं करने दिया जा रहा है। दुकानें भी खुल रही हैं। इस बंद में लोगों को परेशानी ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग सेकंड दिन भी यहाँ पर कल की भांति मिलन चौक कल जैसे जाम किया गया था, हम लोग उसी के पर्पज से आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं और सब चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। आज देखा जा सकता है किसी प्रकार का कोई अभी तक वर्तमान समय तक जाम नहीं लगाया गया है और ना ही हम लोग लगने दे रहे हैं और सारे दुकान भी अब खुल गए हैं और आम दिनों की तरह सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के डांगुआ पोसी के केंद्रीय विद्यालय खेल मैदान में DCC 11 और ऑपरेटिंग 11 के तत्वाधान में 3 दिवसीय दीवा रात्रि क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता को देखने काफी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच ऑपरेटिंग 11 डांगुआ पोसी बनाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग जगन्नाथपुर के बीच खेला गया। इस मैच में ऑपरेटिंग 11 डांगुआ पोसी ने बड़ी ही आसान जीत दर्ज की। इससे पहले विशिष्ट अतिथि के रूप में RPF थाना प्रभारी संतोष कुमार, ADME DPS रंजीत कुमार, IOW रंजीत सिंह, PWI विजय कुमार कुंडू, उप प्रमुख भरत गोप, मेंस कांग्रेस के सचिव सुभाष मजूमदार ने विधिवत रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। इस दौरान सभी ने डांगुआ पोसी के दिवंगत क्रिकेट खिलाड़ी स्वर्गीय बाला राव की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। डांगुआ पोसी में दिवा रात्रि क्रिकेट मैच को लेकर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।